संकट और कठिनाइयां जीवन का अनिवार्य हिस्सा है और इनका सामना करने के तरीके पर बहुत कुछ निर्भर करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश इस संदर्भ में गहराई से समझने में मदद करते हैं कि कैसे हमें संकट के समय में साहस बनाए रखना चाहिए और कैसे लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनके उपदेश हमारे जीवन की सबसे कठिन परिस्थितियों में भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। इन उपदेशों की गहराई को समझने के लिए हमें उनकी शिक्षाओं को विस्तार से जानना होगा और यह समझना होगा कि ये शिक्षाएं जीवन के विभिन्न पहलुओं को कैसे प्रभावित करती हैं। महाभारत के युद्ध के मैदान पर अर्जुन की दुविधा और भगवान श्री कृष्ण के उपदेश इस बात का प्रमाण है कि संकट और कठिनाइयों के समय में भी साहस और धैर्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। अर्जुन, जो एक वीर योद्धा और महाभारत के सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से एक था, युद्ध की शुरुआत में ही हताश और निराश हो गया था। वह अपने परिवार, रिश्तेदारों और गुरुजनों को देखकर युद्ध के लिए संकोच और भ्रमित हो गया था। उसकी यह मनस्थिति युद्ध के मैदान पर एक नई चुनौती प्रस्तुत कर रही थी। इस संकट के समय भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह उपदेश दिया कि जीवन के हर चरण में साहस बनाए रखना आवश्यक है। उन्होंने उसे बताया कि संजीवनी शक्ति हमारे भीतर ही होती है और हमें अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानना चाहिए। संकट के समय में जब हमारी मानसिकता कमजोर होती है, तब हमें अपनी आंतरिक ताकत की पहचान करनी चाहिए और उसे सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी सिखाया कि हर व्यक्ति के भीतर एक दिव्य शक्ति होती है जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाती है। श्री कृष्ण के उपदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं थे, वे सभी के लिए थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि संकट और कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है और हमें इनका सामना धैर्य और साहस के साथ करना चाहिए। जब अर्जुन ने युद्ध के मैदान पर अपने रिश्तेदारों और गुरुओं को देखकर संघर्ष करने से मना कर दिया, तो भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह समझाया कि व्यक्तिगत बंधनों और संवेदनाओं को पार करना और अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है। यही सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा का मार्ग है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी बताया कि हमें अपने कर्मों के फल के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें केवल अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कर्म करने की प्रक्रिया में मन को शांति और स्थिरता बनाए रखना आवश्यक है ताकि हम संकट के समय भी सही निर्णय ले सकें। यही सच्ची भक्ति और सच्ची निष्ठा का मार्ग है। जब अर्जुन ने यह समझा कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है, सुख, दुख, सफलता और विफलता, तब उसने संकट को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। भगवान श्री कृष्ण ने उसे यह सिखाया कि हमें अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना चाहिए और अपने उद्देश्य की ओर लगातार आगे बढ़ते रहना चाहिए। यह दृष्टिकोण मानसिक स्थिरता प्रदान करता है और हमें जीवन की अनिश्चितताओं से निपटने में मदद करता है। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी सिखाते हैं कि आत्म संयम और साधना जीवन की हर स्थिति में सफलता की कुंजी है। जब हम संकट का सामना करते हैं तो अक्सर हम गुस्सा, निराशा और चिंता से घिर जाते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि इन भावनाओं से बचने के लिए हमें ध्यान और साधना की ओर रुख करना चाहिए। इससे हम अपने मन को शांत रख सकते हैं और समस्याओं का समाधान अधिक स्पष्टता और विवेक के साथ कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार यह है कि संकट केवल अस्थायी होते हैं और इनसे गुजरने के बाद हम और भी मजबूत और सशक्त बनते हैं। उन्होंने अर्जुन को यह सिखाया कि संकट के समय में भी हमें साहस और आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। हमारे भीतर की शक्ति को पहचानना और उसे सही दिशा में उपयोग करना ही जीवन की सच्ची सफलता है। यही भगवान श्री कृष्ण की शिक्षाओं का मूल है। संकट के समय में साहस बनाए रखना का तात्पर्य यह है कि हमें अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना चाहिए और अपने कर्तव्यों की ओर बढ़ते रहना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह सिखाया कि हर स्थिति में हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयां हमें सिर्फ अस्थायी रूप से प्रभावित करती हैं, लेकिन हमारा साहस और आत्मविश्वास हमें आगे बढ़ने में मदद करता है। अर्जुन के संघर्ष के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने यह भी स्पष्ट किया
कि हमें जीवन की प्रत्येक चुनौती को एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। संकट और कठिनाइयां हमें हमारी वास्तविक ताकत और क्षमताओं को पहचानने में मदद करती है। ये हमें सिखाती है कि कैसे हम अपनी आंतरिक शक्ति का उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह भी याद दिलाते हैं कि जीवन में सब कुछ अस्थायी है और हमें हर स्थिति को स्वीकार करना चाहिए। जब हम संकट के समय में अपनी शक्ति और साहस को पहचानते हैं तो हम जीवन के अन्य पहलुओं को भी बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यही हमें संकट से बाहर निकलने में मदद करता है और हमारे जीवन को एक नई दिशा प्रदान करता है। श्री कृष्ण का यह उपदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है जितना महाभारत के समय में था। उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां केवल अस्थायी है और हमें अपने कर्तव्यों की ओर लगातार बढ़ते रहना चाहिए। संकट के समय में भी साहस बनाए रखना ही जीवन की सच्ची सफलता है। यही भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का सार है और यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है।